हम सब ने अभी हमारे पूजनीय श्री योगी जी महाराज के मुखारविंद से आशीर्वचन प्राप्त किया है। सर्वप्रथम मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। व्यासपीठ के द्वारा हमने सुंदर पाठ का श्रवण किया है। व्यासपीठ को मैं नमन करता हूँ। हमारे साथ में विभिन्न अधिकारीगण, श्री राजेश गोयल जी, अन्य यहाँ के विशिष्ट जन, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको मेरा नमन, मेरा नमस्कार। हम सब ने 2 दिवस पूर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है। अनेकानेक स्थानों पर आयोजन हुए हैं और उसका हमने आनंद लिया है। उससे एक दिन पहले स्वाधीनता दिवस को भी मनाया है। हम सब आनंद और उत्साह के पर्व में जैसे इस समय चल रहा है। 1964 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिवस पर ही विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी संदीपनी आश्रम में, मुंबई के। और इस आश्रम में पूजनीय संतों के साथ में हमारे भारत की सभी धर्मधाराओं के गुरु रहे थे। जैन समाज से सुशील मुनि जी महाराज थे, स्वामी चिन्मयानंद जी थे, अपने सिख धर्म से मास्टर तारा सिंह जी थे। ऐसे सभी हमारी धर्मधाराओं के प्रतिनिधित्व वहाँ था और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना जन्माष्टमी के दिन 1964 में की। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि सब धर्म गुरुओं को एकत्रित होकर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के बारे में निर्णय लेना पड़ा। हमको स्वतंत्रता तो मिली 1947 में, स्वाधीनता तो मिली, पर ये सबको लगा कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है। लगभग 1000 वर्ष का हमारा संघर्ष काल रहा। मुगल आए, अंग्रेज आए, हम संघर्ष करते रहे, कभी हारे, फिर से हम जीते और अंततः हमें स्वाधीनता मिली। पर जब स्वाधीनता मिली तो विशेषतः हिंदू सबके सब बड़े चिंतित हुए कि देखो 15 अगस्त का दिन है, स्वाधीनता में यहाँ पर लाल किले में झंडा फहराया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है, एक दूसरे को बधाई दी जा रही है, पर किसी को ये चिंता नहीं है कि यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर लाहौर में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है, ढाका में क्या हो रहा है। लाखों हिंदुओं, लाखों सिख अपने भाई बंधुओं का उस दिन कत्लेआम हुआ। पर हम तो अपने उत्साह में, अपने उत्सव में मस्त थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अभी 1 सप्ताह पहले ही बैठ के हमने पूरे भारत को विखंडित कर दिया है। कुछ हिस्सा पाकिस्तान को चला गया है। हम नहीं बांटा ना, क्यों? क्योंकि हमें राज मिलेगा, हमें अपनी स्वाधीनता मिलेगी। पर वो सब करते हुए किसी ने चिंता की? आप उत्सव मना रहे हैं, आपको अपनी सत्ता प्राप्त करने की इतनी जल्दी है कि आपको ये भी ध्यान नहीं आया कि आप जब देश का बंटवारा कर रहे हैं तो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हमारा करतारपुर साहब था।
सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था ना, एक लाइन ही तो काट रहे थे आप, तो अपना करतारपुर साहब छोड़ दिया। सिर्फ एक दरिया पार शारदा पीठ थी, हमने शारदा पीठ किया। मां डाकेश्वरी चला गया हमारे से, हमें कोई चिंता नहीं है। हिंगलाज माता मंदिर हमारा निकल गया, उसकी चिंता नहीं है। और हम हिंदुओं का वहां पर कत्लेआम हो रहा है, हमारे परिवार के साथ क्या हो रहा है इसकी किसी को चिंता नहीं है, और हम उत्सव मना रहे हैं। ऐसी स्वाधीनता को हमने देखा। उसके बाद क्या हुआ? हमें कहा तो जाता है कि स्वतंत्रता दिवस मिला, हमें स्वतंत्रता मिली, पर क्या स्वतंत्रता मिली? क्या तंत्र हमारा बना? स्वतंत्रता मिली और उसके बाद भी अगर दिल्ली में कहीं पर अकबर रोड और बाबर रोड है तो कैसी स्वतंत्रता मिली? हमारे गुलामी के प्रतीक आज भी वहां वैसे ही खड़े हैं, तो कैसी स्वाधीनता मिली हमें? तो यह सबसे बड़ी चिंता संतों के मन में थी। संत श्री इकट्ठे हुए। स्वतंत्रता मिलने से पहले, स्वाधीनता मिलने से पहले महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश आजाद होगा तो सबसे पहला काम होगा कि गो हत्या प्रतिबंधित होगी। हुई क्या? क्या ऐसा हुआ? पूजनीय संत कहते थे कि हम प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन बात नहीं सुनता है। कारण क्या है? जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है प्रशासन में, वो स्वयं तो पूरा जीवन रहा लंदन में, उसकी शिक्षा दीक्षा तो हुई लंदन में, और जो खाने के अंदर कभी बीफ खाता था ये भी सामने है हमारे, जिसके लिए गौ मांस खाना भी अपना रोज का रूटीन बना हुआ था, तो वो क्या चिंता करेगा हमारी गौ माता की? धर्मांतरण होता जा रहा है। गांधी जी ने कहा था कि धर्मांतरण बंद होगा तुरंत। स्वतंत्रता के बाद में भी देखने को मिल रहा है धर्मांतरण हो रहा है। गांव के गांव धर्मांतरित हो रहे हैं। उसके बारे में जब चिंता व्यक्त की जाती है तो कहा जाता है कि ये तो सब कुछ अपनी मर्जी से हो रहा है। हमारे पूरे विश्व में फैले हुए हिंदू अपने अपने स्थान में, कहीं पर कोई मॉरिशस में है, कोई ट्रिनिडाड टोबागो में है, उनको चिंता हो रही है कि हमारी अगली पीढ़ी युवा बन रही है, इनको कहाँ से हम संस्कार देंगे, कहाँ से हम भारतीय शिक्षा देंगे। वो जब भारत में आते थे तो भारत का शासन बोलता था कि हमारी शिक्षा दीक्षा में तो कमजोरी है, असली शिक्षा तो वेस्टर्न है, आप वहाँ जाइए, यहाँ कोई सुविधा प्रदान नहीं। ऐसे समय में सबकी तरफ से अनुरोध आया और पूजनीय गुरु जी ने आह्वान किया और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में जन्माष्टमी के दिवस पर हुई। स्थापना के समय में उद्देश्य लिए गए, हम गौ हत्या नहीं होने देंगे, गौ रक्षा करेंगे, गौ संवर्धन करेंगे। अपने समाज में जो कुरीतियां आ गई हैं उसको दूर करेंगे, धर्मांतरण रोकेंगे और घर वापसी कराएंगे। जो हमारे में ऊंच नीच भेदभाव की कुरीति आ गई है इसको समाप्त करेंगे। हमारे समाज में तो ऊंच नीच नहीं था, हमारे समाज में भेदभाव भी नहीं था, अपने कर्म के अनुरूप सबको उनका सम्मान मिलता था। यहाँ तो प्रत्येक के सम्मान की पूरी व्यवस्था थी। और तो और इतनी ज़्यादा समानता के बारे में चिंता होती थी कि स्त्री और पुरुष का तो पूरा सम्मान रहेगा, वो समान स्तर में रहेंगे, उस सबके साथ में किन्नर समाज को भी पूरा सम्मान मिलता था। ये जो आज LGBTQ और ये सब बातें करते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि हमारे समाज में
तो ये तो अनेकों वर्षों से उनको उनका समुचित सम्मान मिलता है। हमारे अनेकानेक रीति रिवाज, उसके अंदर उनको जब तक यथायोग्य सम्मान नहीं मिलेगा तब तक वो पूर्ण नहीं होते हैं। ये जो पाश्चात्य ज्ञान की बात करते हैं और जो बाकी धर्म बात करते हैं अपने संस्कार और अपनी संस्कृति की, आप पूछिए ना किसी से किस कुरान में रसायन शास्त्र के बारे में लिखा हुआ है, किस बाइबल में भूगोल शास्त्र के बारे में लिखा हुआ है। आप हमारे वेद उठा लीजिए ना, आपको भूगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, परिवार प्रबोधन, प्रत्येक विषय यहाँ पर आपको मिलेगा। शल्य चिकित्सा सबके बारे में मिलेगा। ऐसे अपार ज्ञान हमारे पास पड़ा हुआ है। इस ज्ञान को कौन हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को बताएगा? तो प्रशासन तो ध्यान नहीं दे रहा था, तो ये ध्यान अब विश्व हिंदू परिषद देगी, ऐसा तय करके इसकी स्थापना की गई। स्थापना में पहला जो हमारा लक्ष्य था, वो लक्ष्य था कि हम प्रत्येक हिंदू की रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हम इस मूल मंत्र को भूल गए थे, तभी हम इतने समय तक संघर्ष काल में रहे। हम इस मूल मंत्र को आगे बढ़ाएंगे, ये प्रण लिया गया। हमारे में ऊंच नीच भेदभाव जो आ रहा है उसको समाप्त करेंगे। हम सब मिलकर एक मंदिर, एक मशान, एक कुआं, इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हम सब एक हैं, इस भाव को आगे बढ़ाएंगे। इन विषयों को लेकर, इन लक्ष्यों को लेकर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। आज तक इतने वर्षों में हम संतुष्टि के साथ कह सकते हैं कि हमारी जो विभिन्न इकाइयां हैं, युवा इकाई बजरंग दल लाखों गौ माँ को इन कसाईयों के हाथों से बचा चुकी है। हमारी बहन बेटियों को कुचक्रों के द्वारा फंसाया जाता है, लव जिहाद और बाकी सब विषय, उसके लिए हमारी दुर्गा वाहिनी की बहनें निरंतर जुटी हुई हैं, संघर्षरत हैं। और हमारे परिवारों में जो इस समय कमियां आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए हमारी मातृशक्ति आयाम जुटा हुआ है। हम सब इन कार्यों को मिलकर करेंगे, परिवारों को मजबूत करेंगे, संस्कारों को सब में फैलाएंगे। इस लक्ष्य को लेकर हम स्थापना हमने की थी और इस लक्ष्य को हम पूर्ण कर रहे हैं। ना सिर्फ राम मंदिर हमने बनाया सबने मिलकर, ना सिर्फ हमने काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बनवाया, ना सिर्फ हमने उज्जैन का भव्य कॉरिडोर बनाया, इस सब के साथ में जन्माष्टमी हमने मनाई है। अब हमने अपने कन्हैया का भी धाम सुंदर बनाना है। और इस सबसे ऊपर हम यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे कि हमने अखंड भारत बनाना है। ऐसा अखंड भारत जिसमें करतारपुर साहब होगा, ऐसा अखंड भारत जिसमें काटस राज होगा, ऐसा अखंड भारत जिसमें माँ हिंगलाज होगी, ऐसा अखंड भारत जिसमें ढाकेश्वरी माँ होगी, माँ शारदा पीठ होगी और हमारा कैलाश मानसरोवर होगा। हमें कोई पासपोर्ट वीजा नहीं लेना पड़ेगा। इसी संकल्प को लेते हुए हम सब यहाँ से जाएं, यही अनुरोध मेरा आपको आज इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में है। जय श्री राम।